हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव 1 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि इस देश के बहुजन लोग, इस देश में SC/ST लोग, इस देश में दलित लोग, इस देश के मूल निवासी लोग बार बार अपमानित होने के बाद भी, मार खाने के बाद भी, अपनी बेइज्जती होने के बाद भी मंदिरों में क्यों जाते हैं। उन मंदिरों में उन्हें आज तक कोई अधिकार नहीं दिया, किसी भी तरह की रक्षा सुरक्षा प्रदान नहीं की, फिर भी अपमानित हो करके भी बहुजन समाज के लोग मंदिरों में क्यों जाता है। यह एक बहुत ही सोचने विचारने वाला सवाल है और बहुत ही गंभीर सवाल है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूं। तो मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट को आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग कब तक अज्ञानी बने रहें, इस देश के SC/ST OBC समाज के लोग कब तक अंधविश्वास में बने रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। जिन मंदिरों ने आज तक इस देश के बहुजन लोगों का भला नहीं किया, जिन मंदिरों ने आज तक इस देश के मूल निवासी लोगों को कुछ नहीं दिया, आखिर मार खा खा करके, धक्के खा खा करके आखिर मंदिरों में फिर जाने की ज़रूरत क्या है। यह वही मंदिर है जिस मंदिर का पोषक है, जो खुद को धर्म रक्षक कहता है, जो खुद को ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ बताता है। वह इन्हीं धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर इस देश के मूल निवासियों को ऊंच नीच, नीचा, ऊंच, अछूत, शूद्र, अस्पृश्य न जाने क्या क्या घिनौनी बातें किया करता है। मंदिरों में सम्मान मिलना तो दूर की बात है, इस धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों को अगर कानों में सुनाई देता था तो इसी बहुजन समाज के लोगों के कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। अगर इस देश के मूल निवासी लोग इन्हीं धर्म ग्रंथों का एक शब्द भी मुंह से बोल देते थे तो उनकी जीभ काट ली जाती थी। फिर भी यह हमारे बहुजन समाज के लोग आखिर क्या चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मंदिरों में छुआछूत नहीं है, मंदिरों में भेदभाव नहीं होता है, मंदिरों में किसी को भी अपमानित नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे भारत की सबसे बड़ी कुर्सी होती है वह राष्ट्रपति की होती है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वह प्रथम नागरिक होता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, उसके बाद ही किसी का स्थान होता है। और उन्हीं के साथ भारत के पूर्व मुख्यमंत्री रामनाथ कोविंद है और वो 2 बार मंदिरों में गए, 2 बार अपमानित हुए, 2 बार बेइज्जत हुए। पहली बार गए थे राजस्थान के पुष्कर जी के मंदिर में। जब वह राजस्थान के पुष्कर जी के मंदिर में गए तब उन लोगों ने, यानी कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए लोगों ने, मतलब ब्राह्मणों ने, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक है, उसको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया और मंदिर की सीढ़ियों पर ही पूजा करके वापस चले आए थे। उसके बाद दूसरी बार बेइज्जत होने के लिए रामनाथ कोविंद जी दक्षिण के जगन्नाथ मंदिर गए थे। जगन्नाथ मंदिर पर भी रामनाथ कोविंद के साथ यही हाल हुआ। वहां पर ब्राह्मणों ने के द्वारा उनको धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया गया। यह बहुत ही बड़ी बात है। ब्राह्मण यह सिद्ध करना चाहता है, यह बताना चाहता है कि तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार, मतलब संविधान की व्यवस्था के अनुसार, तुम किसी भी पद पर पहुंच जाओगे, तुम किसी भी स्थान को हासिल कर लोगे, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लोगे, तुम कितना भी पढ़ लिख लो, तुम कितना ही धनवान हो जाओ, लेकिन मंदिरों में प्रवेश करने के लिए तुम्हें नाक रगड़ना पड़ेगा। तुम्हें हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुम एक नीच हो, तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम अस्पृश्य हो। और यह सब जानने के बाद वह जो बहुजन मूल निवासी मंदिरों में धक्के खाने, बेइज्जत होने, अपनी कौम का नाक कटवाने के लिए जाता है, उससे दरिद्र कोई नहीं हो सकता है।
जो अपने मान सम्मान के साथ समझौता करके, अपने महापुरुषों का अपमान करके मंदिरों में जाकर के धक्के खाता है और अपनी समाज को भी जलील और बेइज्जत करवाने का काम करता है। साथियों, यह बात हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हमें शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है तो हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं। अगर किसी कारणवश हमारी तबीयत खराब हो जाती है, किसी प्रकार का रोग हो जाता है, तब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, या हमारे साथ अन्याय व अत्याचार होता है या जुल्म करता है, सब लोग पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज करवाते हैं। हमें अदालत से न्याय मिलता है। हमारी ज़िंदगी में हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारी मेहनत परिश्रम के दम पर मिलता है। हमें जो भी कुछ मिलता है भारतीय संविधान से मिलता है। उसके बावजूद भी यह बहुजन समाज मंदिरों में धक्के खाने क्यों जाता है? आज तक किसी मंदिर में एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। आज तक किसी बच्चे को एजुकेशन डिग्री किसी मंदिर से हासिल नहीं मिला। आज तक किसी मंदिर ने किसी भी मरीज का, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया, किसी का कोई ऑपरेशन नहीं किया, किसी का कोई इंजेक्शन नहीं दिया, नहीं लगाया। और जब कोरोना महामारी में जब ज़रूरत थी भगवान की, तब उस मंदिरों को ही बंद कर दिया। लोग मरते रहे, भगवान तालों के अंदर कैद हुए देखते रहे। उसके बावजूद भी लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? किसी भी मंदिर में अगर इस देश के मूल निवासियों या इस देश के बहुजनों को कुछ दिया है, वह सिर्फ भीख मांगने की, भिक्षा मांगने की ट्रेनिंग दिया है। हमारे देश के मंदिरों से सिर्फ अंधविश्वास और पाखंडवाद फैलता है। देश के मंदिरों से सिर्फ स्वर्ग और नर्क, भूत और प्रेत का वातावरण फैलता है। देश के तमाम मंदिरों में जो दान दक्षिणा दिया जाता है उससे सिर्फ ब्राह्मणों का पेट भरता है। ये भी नहीं, जो दान दक्षिणा मंदिरों में इकट्ठा है वह भारतीय सरकार को जाता है, जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में या किसी हॉस्पिटल या कोई कॉलेज बनाने में मदद मिलती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मंदिरों में दान दक्षिणा दिया जाता है उससे सिर्फ ब्राह्मण का भला होता है। हमारे देश में जैसे ही श्रावण का महीना आता है, इस देश के OBC समाज के लोग, इस देश के SC ST समाज के लोग, इस देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कावड़ यात्रा के देवगढ़ के लिए निकल जाते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर के देश के न जाने किन किन मंदिरों में और जलाशयों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यह विचार नहीं करते हैं जो जल लेकर के आप मंदिर में चढ़ाने जाते हैं, उस जल को कभी इस देश के मूल निवासियों को छूने तक का अधिकार नहीं था। इस देश के मूल निवासियों को अगर जल को छूने का अधिकार दिया, स्वच्छ जल पीने का अधिकार दिया, तो वह परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। और बाबा साहेब के सिद्धांतों को भूल करके कावड़ यात्रा लेकर के जाना कितना सही है? यह मूर्खता नहीं तो क्या है? इस देश का मूल निवासी नवरात्रि, दुर्गा पूजा, तमाम जो ब्राह्मण शास्त्रों के हिसाब से त्यौहार आते हैं, उसमें हजारों करोड़ों रुपया बर्बाद कर देता है। लोग सरस्वती पूजा को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन एक बार भी विचार नहीं करते कि जिस सरस्वती जयंती आप मना रहे हैं, जिस सरस्वती का आप जन्मदिन मना रहे हैं, उस सरस्वती ने कौन सी डिग्री ली थी? उस सरस्वती ने भारत में कितने लोगों को शिक्षा प्रदान की थी? उस सरस्वती ने भारत में कितनी यूनिवर्सिटियां खोली है और कितनी कॉलेज खोली है? एक भी कॉलेज नहीं खोली है, एक भी लोगों को शिक्षित नहीं किया है। फिर भी लोग अंधविश्वास और पाखंड में डूबे करके हजारों करोड़ों रुपए सरस्वती के नाम पर फूंक देते हैं। और जिस क्रांतिकारी महिला ने इस देश के मूल निवासियों के लिए, इस देश की समस्त महिलाओं के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, इस देश के महिलाओं और पुरुषों के लिए संघर्ष किया और सबसे पहला विद्यालय खोल करके लोगों को शिक्षित करने का काम किया, जिनका नाम माता सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने अपने साथी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ मिल करके इस देश के मूल निवासियों का कल्याण किया
और शिक्षा प्रदान किया, और उनको लोग याद भी नहीं करते हैं, लोग उनको भूल गए हैं। जो मंदिर इस देश के मूल निवासियों के गुलामी का कारण है, जो मंदिर इस देश के मूल निवासियों को अंधविश्वास और पाखंड में डुबाने का कारण है, उसी मंदिर के धक्के खाने के लिए इस देश का मूल निवासी क्यों तैयार रहता है। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन कुर्बान करके, अपने 4 बच्चों की बलि दे करके, अपनी जीवन संगिनी की बलि दे करके इस देश के मूल निवासियों को चीसने का काम किया, इस देश के मूल निवासियों को अंधविश्वास और पाखंड से निकालने का काम किया, और इस देश के मूल निवासियों को संवैधानिक अधिकार दिलाया। उन अधिकारों को भूल करके, उन बाबा साहेब अम्बेडकर के त्याग और समर्पण को भूल करके, उस बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए दम और पावर, उनके बताए गए रास्तों पर न चल के पाखंड की तरफ जाने के लिए यह मूल निवासी क्यों परेशान होता है। इसका जवाब ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मंदिरों में वो ही व्यक्ति जाएगा जिसके पास खुद का दिमाग नहीं हो सकता, जिसके दिमाग पर किसी और का शासन चलता हो, वह जैसे कराता हो वह वैसे करता हो। पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था, इस देश में जो ईश्वर को पूजता है वह मूर्ख होता है, जो ईश्वर का प्रचार प्रसार करता है वह महामूर्ख होता है। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुजन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके देश के मंदिरों का जो अंधविश्वास और पाखंड फैलाने का काम करता है, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए। और हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा होना चाहिए। अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को शिक्षा की तरफ मूड करना चाहिए और शिक्षा की तरफ जाना चाहिए और विद्यालय की तरफ बढ़ना चाहिए और इस देश का शासक बनना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे, आपका दिमाग काम करेगा, आपको विज्ञान की भाषा समझ में आएगी और आपका साइंटिफिक नज़रिया हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।